हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 फिजिक्स का पहला अध्याय वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र कर रहे हैं। आज का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? अगर हम किसी आवेश को लें और उसके चारों ओर का वह क्षेत्र, हम ये भी कह सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लेते कोई प्लस क्यू आवेश है और इस पर हम कोई एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो है प्लस क्यू आवेश, इस परीक्षण आवेश, ये कैसे दोनों समान आवेश है, इस पर क्या लगाएगा? वैद्युत बल का अनुभव करेगा ये। तो हम ये कह सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र। अब आते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? इस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र कितना अधिक होगा, कितना कम होगा, इसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम परिभाषा इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं ये कैसा है, ये परीक्षण आवेश है आपका, और ये जो है प्लस क्यू आवेश है, इसके ये चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र है। तो हम इसकी परिभाषा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल ई बराबर, मैंने बताया था इस पर लगने वाला वैद्युत बल आपका एफ हो गया बटे परीक्षण आवेश क्यू नॉट। यही मैंने बताया आपको, वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब ये हमने देखा ये प्लस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू नॉट आवेश है। दोनों क्या, इन दोनों के बीच कैसा बल होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो बल की दिशा किधर होगी? इस बाहर की ओर। और जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो भी आपकी बल की दिशा की ओर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है। यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकल आया, ठीक है। अब इसका मात्रक पिछले टॉपिक पढ़ाया था। बल का मात्रक आपका क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। विमा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा आपकी क्या होगी? न्यूटन मतलब बल की विमा क्या होती है? एम एल टी माइनस 2। और कूलाम की विमा बताई थी ए और टी। यहाँ से ये एम आपका ये हो गया, एल हो गया, ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 और माइनस का 2 ऑलरेडी है, तो -1 और -2 -3, टी -3, ए ऊपर जाएगा ए -1। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा आ गई, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम यहाँ क्या करते हैं, मानते हैं हम किसी बिंदु पर एक वैद्युत आवेश प्लस क्यू लेते हैं। हम ये लिखते हैं माना कोई प्लस क्यू आवेश एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है और इस बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इस बिंदु P पर हम परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं।
ठीक है, दोनों आवेश आपके धनात्मक है, इसलिए यहाँ पर प्रतिकर्षण बल होगा और ये प्रतिकर्षण बल हमने यहाँ पे दिखा दिया है। हम ये कह सकते हैं प्लस क्यू आवेश कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे मैंने कहा था परावैद्युतांक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है, तो यहाँ पे आ जाएगा के, और कूलाम के नियमानुसार Q1 Q2, तो यहाँ पे आ गया Q और Q0 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसको नंबर 1 दे देंगे। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E बराबर हमने सूत्र पढ़ा हुआ है, E बराबर क्या होता है, कैपिटल F अपॉन परीक्षण आवेश। ठीक है, यहां से F की वैल्यू उठाकर रख देंगे हम। E बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपॉन R स्क्वायर इनटू में 1/Q0। ये Q0 से ये Q0 कैंसिल। अब हमारा क्या बचा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब निर्वात के लिए K बराबर 1 रखने पर तो हमारा यहां से हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये आपका निकल आया किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र, और E की वैल्यू हमने सूत्र मात्रा बताया था न्यूटन प्रति कूलाम। अब हमारा टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे प्लस आवेश ले लें और मैंने कहा यहाँ लिखा है एकांक धन आवेश चलता, अगर यहाँ पर हम एक परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं, परीक्षण आवेश कैसा धन का, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच कैसा होगा, इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल होगा, दोनों के बीच समान आवेश है, तो इनकी जो बल की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। अगर यही हम परीक्षण आवेश यहाँ रख दें, बल की दिशा आपकी बाहर की ओर होगी। परीक्षण आवेश यहाँ रख दें, बल की दिशा बाहर की ओर होगी। परीक्षण आवेश यहाँ रख दें, इसी प्रकार हम अगर ऋण आवेश लेते हैं और परीक्षण आवेश यहाँ पर रख देते हैं, एक परीक्षण आवेश यहाँ पर रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये ऋण है आवेश है और ये धन आवेश है।
तब इनके बीच कैसा होगा, अगर विपरीत आवेश होते हैं, मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि अगर विपरीत आवेश होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल होता है। तो वैद्युत बल की दिशा किधर होगी, अंदर की ओर। आकर्षण बल होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम देखें एक हम धनावेश यहां रख दें और उससे कुछ दूरी पर एक ऋणावेश ले लें, ठीक है, और यहां पर एक परीक्षण आवेश है, ठीक है। तो ये परीक्षण आवेश, ये धन आवेश है और परीक्षण आवेश धन का है। तो क्या होगा, इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल आपको, ठीक है। और ये आपका ऋण आवेश है और ये परीक्षण आवेश धन का है। तो इन दोनों के बीच कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। तो इन दोनों के बीच आकर्षण बल होगा, ठीक है। परिणामी वैद्युत बल कैसा होगा, ये जो है आपका परिणामी वैद्युत बल इस तरीके से होगा, ठीक है। अगर यही इसी प्रकार से इधर रख दे परीक्षण आवेश तो हमारा ये क्या होगा, परिणामी विद्युत बल इस तरीके से होगा, और रख दे इस तरीके से आपके ये होगा, ठीक है। ऐसे परीक्षण आवेश होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, मैंने चित्र बता दिया है। दूसरा पॉइंट है, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरा नंबर है, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती एक दूसरे को। चौथा पॉइंट है, ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, प्रयास करती हैं, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। यही कारण है कि इसमें प्रतिकर्षण बल होता है। और पांचवा पॉइंट भी लिखा जा सकता है कि ये एक लचकदार डोरी के रूप में आपस में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। तो ये कारण होता है आकर्षण बल का, ठीक है। ये आपका वैद्युत बल रेखाएं हो गया। अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। पहले हम समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव को। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले हम वैद्युत द्विध्रुव समझेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम दो आवेश लेते हैं, माइनस और प्लस, इनको अल्प दूरी पर रख देते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एक बार फिर ध्यान रखिएगा परिभाषा, वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण को हम स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम स्मॉल पी से बता सकते हैं।
देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परिभाषा कैसे लिखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परिभाषा के लिए किसी एक आवेश की मात्रा तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा, याद रखिएगा। किसी एक आवेश की मात्रा, एक आवेश की मात्रा आप ले लीजिए Q, ठीक है, और उनके बीच की अल्प दूरी 2L, इनके गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p से। P बराबर Q इंटू 2L। 2 क्या है, 2L क्या है, अल्प दूरी है। ये क्या है, अल्प दूरी, ठीक है। अब यहां से वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक निकाल लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या हो जाएगा, Q क्या है, कूलाम, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो यहां पे मात्रक निकला कूलाम मीटर। और वैद्युत द्विध्रुव की विमा यहां से प्राप्त हो जाएगी। विमा आपको निकालनी है। विमा क्या है, कूलाम विमा आएगी A इंटू टी, और मीटर की विमा बताई थी L। तो यहां से आपका हो जाएगा, इसको हम क्रम से लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, L T A, ये वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की विमा आ गई, ठीक है।